प्रश्न है कि क्या संत बनना भाग्य में लिखा होता है? संत बनना यदि भाग्य में लिखा है, अगर ये बात है तो यहाँ तो सारे शास्त्र गलत हो जाएंगे। बिल्कुल। धर्म करके मोक्ष की प्राप्ति जिस किसी विधि से ये व्यक्ति के हाथ में है, न ये प्रारब्ध के हाथ में। हाँ, प्रारब्ध इसमें कुछ सहयोग कर सकता है, योग नहीं करा सकता, क्योंकि अगर प्रारब्ध योग कराता तो पिछले जन्म में करा देता। पिछले जन्म में तो प्रारब्ध से कुछ हुआ नहीं और न कर्म से कुछ हुआ, है ना। तो दोबारा क्यों जन्म लेना पड़ा? इसका मतलब पिछला कर्म अधूरा था। इसलिए भाग्य संत नहीं बना सकता। यदि भाग्य संत बनाता तो भाग्य का मतलब पूर्व कर्म तो पिछले जन्म में बना देता, नहीं बनाएगा। भाग्य से संत नहीं बन नहीं बन सकता। होगा क्या कि भगवत कृपा का आश्रय लीजिए और पुरुषार्थ कीजिए, बस। तो प्रारब्ध हमारा थोड़ा सहयोग करेगा, सत्संग हमारा थोड़ा सहयोग करेगा, अनुकूल परिस्थितियां थोड़ा सहयोग करेंगी, लोगों की पड़ी लात थोड़ा सा सहयोग करेगी। बाकी योग तो स्वयं आपको करना होगा। हनुमान जी का सत्संग मिला, थोड़ा सा सहयोग किया विभीषण का, कुछ लात पड़ी, थोड़ा सा सहयोग लात ने कर दिया, लेकिन वो आया अपनी इच्छा से। बिल्कुल। यदि अपनी इच्छा नहीं है तो भगवान भी हमारा कल्याण नहीं कर सकते। दुर्योधन सुधरना नहीं चाहता, श्री कृष्ण शांति दूत बन के गए, श्री कृष्ण भी सुधार नहीं पाए। ब्रह्मा जी के मुख से चारों वेद निकले हैं, तो ब्रह्मा जी भी वेद मंत्र हमारे कानों में फूके हैं, तब भी असर नहीं होगा। कब तक? जब तक हम नहीं चाहेंगे। जब तक हम नहीं चाहेंगे, हमारा कल्याण ना भगवान कर सकते, ना ब्रह्मा जी, ना कोई गुरु कर सकता है। हमको चाहना पड़ेगा। चाह के बिना तत्पर संयतेन्द्रिय, तत्पर हमको होना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है। यदि हम कर्महीन होके बैठे कि हमारे भाग्य में लिखा होगा तो हो जाएगा। ये त्याग भाग्य में नहीं। जैसे हम सबको त्याग करके बाबा जी बन गए, अभी हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा था। यदि भाग्य में लिखा था तो फिर हमारे त्याग की महिमा क्या रही? त्याग का मतलब क्या रहा? त्याग की तो परिभाषा ही समाप्त होगी। फिर तो हमने त्यागा कहाँ, वो तो अपने आप ही हो गया। हमने क्या किया? भाग्य का मतलब तो यही हुआ। भाग्य का मतलब भाग्य ने किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया। और फिर भाग्य भी क्या? भाग्य भी तो हमारा कर्म है। आज का कर्म कल का भाग्य, और पिछले कल का कर्म आज का भाग्य। तो ये भाग्य पे नहीं छोड़ना, भगवान को, भक्ति को, धर्म को भाग्य पे नहीं। यदि आपको भाग्य पे छोड़ना, दो चीजों को छोड़ो भाग्य पे। कौन सा? अर्थ और काम। ये दो भाग्य की चीज है। चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म और मोक्ष ये आपके हाथ में है। और अर्थ का मतलब सुख सुविधा का साधन, और काम का मतलब उन साधनों को भोगना। सुख के साधन को अर्थ कहते हैं और उसके भोग को काम कहते हैं। तो ये दोनों तो है प्रारब्ध के हाथ में। विधना ने जो लिख दिया, छठी रात के अंक, राई बढ़े ना तिल घटे, रह रे जीव निशंक। तो जो हमारे हाथ में नहीं है उसको तो दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, और जो धर्म करके मोक्ष प्राप्त करने ना हमारे हाथ में, उसको कहते हैं भाग्य में छोड़ रहे हैं, उल्टा कर रहे हो। तो अर्थ और काम ये भाग्य की चीज है, धर्म और मोक्ष ये हमारे हाथ की चीज है।